साथियों, जय भीम। मैं सुनील भारती आज 3 जुलाई को काफ़ी लंबे अरसे बाद आपसे वार्तालाप के लिए प्रयास कर रहा हूँ। साथियों, कल 2 जुलाई को हाथरस में साकार विश्वहरि के सत्संग में भगदड़ के कारण लगभग 121 लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें से 7 पुरुष, शेष महिलाएं और बच्चे थे। यह बेहद दुखद समाचार है। मैं मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार से मृतकों को 50 लाख रुपए तथा घायलों को 5 लाख रुपए देने की गुजारिश करता हूं। साथियों, आपको बताता चलें, साकार विश्वहरि लगभग 20 वर्षों से इस कार्यक्रम को करते चले आ रहे हैं। यह फर्रुखाबाद के पटियाली जनपद के जो हैं मूल निवासी हैं और इनके कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में होते रहते हैं। फर्रुखाबाद, कन्नौज, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, इन ज़िलों में इनके काफ़ी भक्त हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन उत्तर प्रदेश के बाहर भी इनके भक्त हैं। साकार विश्वहरि पुलिस विभाग में थे और इन पर यौन शोषण का आरोप लगाया जा चुका है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि इन्होंने अपनी मामी के साथ दोबारा विवाह किया और पुलिस से ये बर्खास्त कर दिए गए। ये दलित समाज में, जाटव समाज से आते हैं, इसलिए इनके भक्तों में अधिकतर संख्या लगभग 70% जाटव समाज के लोगों की है। इनके कार्यक्रम में हजारों लोगों की भीड़ होती है, जो अब 2.5 लाख बताई जा रही है। इस भगदड़ में जो बातें सामने खुल कर के आ रही हैं, मैंने इनके कार्यक्रमों में कई बार इनको दूर से देखा है। इनके जो सेवादार होते हैं, वो जो भक्तगण आते हैं, उनको सहयोग करते हैं और बाबा प्रवचन देते हैं, जिसमें महिलाएं बड़े उल्लास के साथ नाच और गायन करती हैं। कई ऐसी महिलाएं जो जिनके शरीर में जो पाखंड, जो भूत और चुड़ैल जैसे विचारधारा से आते हैं, वो खेलते हुए हमने अपनी आँखों से देखे हैं। साथियों, मैं बताता चलूं कि साकार विश्वहरि के जो भक्त हैं वो अंधभक्त हैं। इनमें जो लोग अशिक्षित हैं वो तो ठीक, लेकिन उसके साथ इनके साथ पढ़े लिखे लोगों की एक बहुत बड़ी बिगड़ेट है। जब ये साकार विश्वहरि निकलते हैं तो इनके जहाँ चरण पड़ते हैं, उनकी धूल उठाने के लिए, उनको छूने के लिए लोग दौड़ते हैं। ऐसे मैंने कई कार्यक्रमों में देखा है। और जहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया वह जीटी रोड के पास था। वहाँ पर एक जो है मुझे तालाब भी दिखाई पड़ा। लगभग भीड़ के बढ़ने के कारण वहाँ जो भी घटना रही हो, उसमें जो लोग मारे गए, अब वो लोग, उनकी जान जा चुकी है। सरकार इस मामले का राजनीतिकरण करना चाहती है, लेकिन यह घटना दुखद, जो सरकार शासन सत्ता में है, इस प्रकार के कार्यक्रमों में उनकी सुरक्षा पुख्ता और मजबूत होनी चाहिए। वहाँ पर एम्बुलेंस और पीने के पानी की व्यवस्था, उसके साथ गर्मी का मौसम है, बरसात का मौसम है, जिसमें उमस काफ़ी होती है, वहाँ पर पंखे और कूलर की भी व्यवस्था होनी चाहिए थी। साथियों, अब मैं इस घटना के बाद बात करना चाहूँगा कि 2024 के परिणाम में भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन को जो है बहुमत प्राप्त हुआ। उसके साथ साथ देश की जनता ने सदन में एक मजबूत विपक्ष दिया। कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया अलायंस काफ़ी मजबूती से खड़ा हुआ। साथियों, जब यह सदन आहूत किया गया, जिसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, उसके बाद राहुल गांधी को नेता सदन विपक्ष का चुना। उसके साथ साथ मोदी को पुनः एक बार प्रधानमंत्री की गद्दी प्राप्त हुई। साथियों, राहुल गांधी ने सड़क पर जो मुद्दे उठाए थे वह सदन के भीतर भी उठाए, लेकिन उन मुद्दों का कोई जवाब नहीं मिला। जिस प्रकार से 2014 में जो कांग्रेस पार्टी थी, उस कांग्रेस पार्टी पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, उन
आरोपों में महंगाई, किसानों से जुड़े मुद्दे, बेरोजगारी से जुड़े मुद्दे, तमाम मुद्दे थे जिस पर नारा दिया गया सबका साथ सबका विकास। इस नारे के साथ 2014 में नरेंद्र मोदी अर्थात बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सत्ता प्राप्त हुई और उसके साथ अन्य दल भी रहे। नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि वह विदेशों से काला धन लाएंगे, प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे, परंतु आज तक 15 लाख की बात नहीं, 1500 रुपये भी लोगों के खाते में नहीं पहुँचे। उसके साथ साथ युवाओं को प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात की गई थी, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि 2 करोड़ के स्थान पर नरेंद्र मोदी जो हैं 2 लाख प्रतिवर्ष रोजगार अर्थात सरकारी नौकरियां भी नहीं दे सके। ये सब मुद्दे हवाई निकले, जुमले निकले। साथियों, एक और जहाँ डीजल और पेट्रोल को सस्ता करने की बात की गई थी, वो भी सही साबित नहीं हुए। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी ने बिना सोच पूछ के जिस प्रकार नोटबंदी की और नोटबंदी में 100 से अधिक लोग लाइनों में लगकर मरे, उनका दोष उनके सर पर है। उसके साथ साथ विभिन्न बैंकों में जीरो अकाउंट के खाते खुलवाए गए और उन खातों में जो हैं खुलवा कर के जो महिलाएं अपने घर में छुपा कर के अपने बच्चों से जो मुद्राएं रखती थी, पैसा रखते थे, वो मोदी सरकार ने अपने खातों में डलवा लिए और उनको जो हैं भारत के जो उद्योगपति हैं अपने इष्ट मित्रों में वह रुपए दे दिए। साथियों, इसके साथ साथ में 2019 में जहां एक और बालाकोट और एक घटना इसी प्रकार की हमारी हुई जिसमें 40 शहीद हमारे सैनिक शहीद हुए, जिस पर नरेंद्र मोदी ने एक वक्तव्य भी नहीं दिया और वो अपनी शूटिंग में मस्त रहे। आज तक उसकी जांच सदन के पटल पर नहीं आई। ये देश के साथ बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। साथियों, अब 2024 के चुनाव में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी को जो 400 पार सीटों का नारा दे रहे थे, उनको मात्र 240 सीटें प्राप्त हुईं। उसके बाद विपक्ष सदन में एक मजबूत धड़ा बनकर के सामने उभरा। साथियों, राष्ट्रपति की अभिभाषण के दौरान राहुल गांधी ने जिस प्रकार का भाषण दिया, वह भारत ही नहीं वरन दुनिया के विभिन्न हिस्सों में देखा गया। उनके प्रति उत्तर में राष्ट्रपति के अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान नरेंद्र मोदी जो हैं बोलते दिखे। नरेंद्र मोदी की बही रटाई पुरानी बातें सुनाई दी। साथियों, हम मुख्य रूप से जिस मुद्दे पर आप लोगों से बात करने के लिए आज करने जा रहे हैं, हमारा मुद्दा यहाँ पर है। राहुल गांधी ने सदन में कहा कि हिंदू हिंसा नहीं करते हैं और वे सदन में भगवान शिव की एक फ़ोटो को दिखाते हैं, गुरु नानक की एक फ़ोटो को दिखाते हैं, वहीं पर जीसस की एक फ़ोटो को दिखाते हैं। उन्होंने जो बीजेपी की दुखती रख थी उस पर हाथ रख दिया। इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला चुने गए, उनसे संरक्षण मांगते हुए दिखाई दिए। सदन में प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री, उसके बाद रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री और अन्य सरकार के कैबिनेट मंत्री सदन में राहुल गांधी के संबोधन के दौरान जिस प्रकार से बार बार खड़े होते रहे, उससे पूरी सरकार तिलमिला गई। उसके बाद राहुल गांधी के 4 हिस्सों को स्पंज कर दिया गया, लेकिन जो बात निकलनी थी वो देश के लोगों ने सुन ली। प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से अपना बही घटिया रटाया पुराना भाषण दिया, वो सब ने सुना और उस भाषण में ऐसा कुछ भी नहीं था जो देश के विकास के लिए एक ब्लूप्रिंट जारी कर सकें। और 3 जुलाई को संसद जहां बंद होनी थी, वहीं 2 जुलाई को ही ओम बिरला जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने संसद को जो है बंद कर दिया। साथियों, एक और जहां नीट और पेपर लीक के मुद्दे से जुड़ी हुई बातें, मणिपुर जैसी घटनाओं के मसले हैं और अग्निवीर से जुड़े हुए मुद्दे हैं, बेरोज़गारी महंगाई से जुड़े हुए मुद्दे हैं, महिला उत्पीड़न और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश, गुजरात
राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार में दलितों और आदिवासियों पर जिस प्रकार के जो हैं हमले हुए, अत्याचार हुए, उनके साथ होते आ रहे हैं, उन पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं हुई। साथियों, मैं बताता चलूँ आपको, जब 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन के दरमियान महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच जब बहस हुई तो डॉक्टर अम्बेडकर ने स्पष्ट कर दिया था कि जो दलित समाज के लोग हैं, अस्पृश्य हैं, अछूत हैं, अनटचेबल हैं, जिन्हें गांधी ने कभी हरिजन नाम दिया, आज वो दलित कहलाए, या फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन्हें संविधान में अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट कहा। साथियों, यहाँ एसटी और ओबीसी को अगर छोड़ दें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो बात थी वो मुख्य रूप से उस वर्ग के लिए थी जो अछूत, अनटचेबल समझे जाते थे, जिनको अस्पृश्य कहते थे। आज उन्हें हरिजन महात्मा गांधी ने कहा और अब एक शब्द निकला है दलित। साथियों, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि भारत में 700 वर्षों तक मुसलमानों ने राज किया, 250 वर्षों तक अंग्रेज़ों ने राज किया, लगभग 950 वर्ष तक इस देश में मुग़लों अर्थात मुसलमानों और अंग्रेज़ों ने शासन किया। इस दरमियान जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग थे, सनातन धर्म को मानने वाले लोग थे, जो भारतीय वर्ण व्यवस्था है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का जिक्र किया जाता है, उनमें लगभग प्रत्येक वर्ग से कई लोग सनातन धर्म की विचारधारा को छोड़कर विभिन्न धर्मों में चले गए। अधिकांश लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया, कुछ सिख बन गए, कुछ लोगों ने जो है ईसाई धर्म को स्वीकार किया। लेकिन वे लोग जो दलित समाज से आते हैं, जिन्हें कभी अछूत कहा गया, अस्पृश्य कहा गया और आज उन्हें दलित कहा जाता है, कभी उन्हें हरिजन भी कहा गया, जो लोग हिंदू धर्म और सनातन धर्म से जुड़ी हुई परंपराएं और व्यवस्थाएं हैं, उनमें यकीन रखते हैं, आखिर उन लोगों को यह जो तथाकथित हिंदू समाज है, जो बीजेपी के लोग हैं, जो संघ के लोग हैं, जो राष्ट्रवाद का नारा देते हैं, हिंदुत्व का नारा देते हैं, हिंदू राष्ट्र का नारा देते हैं, एक तरफ संविधान ख़त्म करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आरक्षण ख़त्म करने की बात करते हैं और वोट के लिए दलितों के दरवाजे पर जाते हैं। लेकिन जब कोई दलित, कोई अस्पृश्य, कोई अछूत, कोई हरिजन जब किसी मंदिर में पूजा याचना के लिए जाता है तो ये लोग उनको धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं। ये घटना भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के साथ हुई। ये घटना भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के साथ हुई। साथियों, मैं हिंदू धर्म के ठेकेदारों से इस बात को पूछना चाहता हूँ कि आखिर आज जो दलित हैं, जो अछूत हैं, जो अस्पृश्य हैं, उन्हें आप कुछ भी कह सकते हैं, हरिजन जिनको कहा गया, अगर वो हिंदू धर्म और उनकी व्यवस्थाओं को मानते हैं तो क्या ये जो तथाकथित राष्ट्रवाद और देशभक्ति का नारा देते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, एक तरफ जो है यह लोग गौ माता की भी जो है सेवा करते हैं, गाय को अपनी माता मानते हैं, तो क्या हम जैसे इंसान जो दलित समाज से आते हैं, अस्पृश्य समाज से आते हैं, हरिजन समाज से आते हैं, क्या उनको यह हिंदू स्वीकार करते हैं? अगर करते हैं तो इनके पास इन लोगों ने अभी तक इस वर्ग के लिए क्या किया? ये हर समय तो विरोध करते रहते हैं। इन्होंने जब SC/ST एक्ट को हटाया तो 2 अप्रैल 2018 को दलित समाज के लोगों ने आंदोलन किया, जिसमें 13 लोग शहीद हुए। उसके साथ साथ आपको बताता चलें, भारतीय जनता पार्टी ने 400 सीट का नारा दिया। इनके नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि हम डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, आरक्षण ख़त्म करना चाहते हैं। और इस मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी और उसके साथ साथ इंडिया अलायंस जब आगे बढ़ा तो इलेक्शन में इनका ये मुद्दा फ्लॉप हो गया और 370 के नारे पर ये 240 पर सिमट गए। इन्हें अपनी औकात समझ में आ गई। प्रधानमंत्री मोदी जो खुद को बायोलॉजिकल नहीं मानते, ईश्वर का अवतार मानते हैं,
उन्होंने इलेक्शन के दरमियान ये बातें कहीं। उसके साथ साथ इन्होंने मंगलसूत्र से लेकर के मुजरा तक की बातें कही। ये भारत के प्रधानमंत्री के रूप में एक कायराना व्यक्ति हैं और इन्होंने एक सभा में कहा कि संविधान नहीं बदला जाएगा। अगर डॉक्टर अंबेडकर भी जो है आ जाएं तो वे भी संविधान नहीं बदल सकते हैं। यह बाबा साहब का अपमान है, पूरे दलित समाज का अपमान है, बाबा साहब के अनुयायियों का अपमान है, उनकी विचारधारा का अपमान है। अछूत, हरिजन, शेड्यूल कास्ट और आज जो दलित कहलाते हैं, उसके साथ साथ आदिवासी पिछड़े जो डिप्रेस क्लास के लोग हैं, उन सब का अपमान प्रधानमंत्री ने किया है। साथियों, मैं नरेंद्र मोदी ने जिस सभा में ये बात कही, आज वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और मैं उनसे यह कह रहा हूं कि वो देश की जनता से अपने इस वक्तव्य के लिए माफ़ी मांगें, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर संविधान बाबा साहब भी आएँ तो वो भी नहीं बदल सकते। साथियों, मैं नरेंद्र मोदी के विरुद्ध मुकदमा कायम करने का विचार कर रहा हूं और सही वक्त आने पर मैं इस मुद्दे पर उनके खिलाफ FIR निश्चित रूप से दर्ज कराऊंगा। साथियों, जिस समय उन्होंने यह बात कही वह भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री थे और उस समय जो बात इन्होंने कही, उस बात से हमारे दलित समाज, आदिवासी समाज, बैकवर्ड समाज, बाबा साहब की मानने वालों की आस्था को ठेस पहुंची है। अगर भारत के प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से देश के लोगों से, बाबा साहब अम्बेडकर से माफ़ी नहीं मांगेंगे तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल जब समय बदलेगा, उनके खिलाफ थाने में मुकदमा पंजीकृत कराने का काम करूंगा। साथियों, नरेंद्र मोदी को इस प्रकार से बच के नहीं जाने दूंगा, यह मेरा प्रण है। हमने संकल्प लिया है कि उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजने के लिए मैं अपने कर्तव्य से हटूंगा नहीं। इस प्रकार की बात ये सदियों तक सनद रहेगी कि नरेंद्र मोदी ने ये जो बात कही वह बहुत घटिया थी, वह उनका विचार बहुत घटिया किस्म का था, यह एक कायराना बात थी, मैं इसका खंडन करता हूँ। साथियों, आज पूरा दलित समाज यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो तमाम TV चैनल्स हैं वो खुले तौर पर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को वोट जाटव समाज ने दिया और जाटव समाज से अतिरिक्त जो अन्य दलित समाज के लोग हैं उन्होंने समाजवादी समाज पार्टी को। साथियों, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, मेरी जानकारी में अनेकों ऐसे लोग हैं जो जाटव समाज से हैं और जाटव समाज ने इंडिया अलायंस को राहुल गांधी की जमानत पर समाजवादी पार्टी को 50% वोट देने का काम किया और जाटवों से अतिरिक्त जो दलित समाज के लोग हैं आज वे भारतीय जनता पार्टी में लगभग 80% लोग उन्हीं की गोद में बैठे हुए हैं। ये मीडिया द्वारा एक भ्रम फैलाया जा रहा है। इस चुनाव में भारत के जाटव समाज ने इंडिया अलायंस को वोट किया है। उसका प्रमुख कारण संविधान और आरक्षण और बाबा साहब से जुड़ी हुई बातें थीं। साथियों, मैं इस क्रम में कहना चाहूँगा, जो पुरानी संसद थी जिसमें बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई थी संसद के बाहर और उसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, नरेंद्र मोदी ने उस प्रतिमा को उस स्थान से हटवा करके एक ऐसे स्थान पर लगवाई जहां पर एक पक्षी भी जो है नहीं जा सकता। साथियों, नरेंद्र मोदी की ये हरकत बिल्कुल बर्दाश्त ना करने के लायक है। इस प्रकार से नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं जैसे वो भारत के तानाशाह हों। उन्हें याद रखना चाहिए कि वह भारत के प्रधानमंत्री हैं, इस देश के राजा नहीं। और नई संसद में जिस प्रकार से उन्होंने तमिलनाडु में जो सेंगोल थी उसकी स्थापना संविधान पीठ के सामने की, मैं उस सेंगोल कर उखाड़ कर फेंकने और वहाँ पर संविधान की प्रस्तावना लगाने का अनुरोध देशवासियों से कर रहा हूँ। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिनमें साक्षी महाराज हों, जिनमें प्रज्ञा ठाकुर हों, जिनमें गिरिराज सिंह हों, ये लोग हिंदुत्व के नाम पर एक कलंक काला धब्बा हैं। ऐसे लोग जो हैं ये समाज को बांटने का काम करते हैं। साथियों,
आज देश में मनवादी विचारधारा के लोग हैं जो दलितों को अपना गुलाम बना करके रखना चाहते हैं, आदिवासियों पर अपनी हुकूमत करना चाहते हैं, पिछड़ों से अपनी सेवा करवाना चाहते हैं। आज जो सरकारी संस्थाएं थीं, नरेंद्र मोदी ने सारी संस्थाओं का निजीकरण करके आरक्षण को ठेस पहुंचाई है। जो आरक्षण बाबा साहब ने अंग्रेज़ों से लड़ करके हमें दिया था, 340, 341 और 342, वह नरेंद्र मोदी ने उसको इनडायरेक्ट रूप से ख़त्म कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इस देश के कारोबारियों से धन उगाही की और अपने लोगों से करवाई। आज भारत के सैकड़ों जनपदों में उनके 5 स्टार कार्यालय हैं, दिल्ली में उनका 7 स्टार कार्यालय है। ये धन कहाँ से आया? जो धन उन्हें डायरेक्ट प्राप्त हुआ और जो इनडायरेक्ट, अगर उन सब की तुलना की जाए तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। जिस प्रकार से हमारी न्यायपालिका भी मोदी के सामने नतमस्तक होती दिखाई दी और उसके साथ साथ चुनाव आयोग की ये जो घटिया हरकतें, CBID और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं। इन्होंने देश में एक प्रकार से ऐसा आघोषित इमरजेंसी जैसा माहौल पैदा कर दिया है जिसमें एक भय और डर की स्थिति पैदा हो चुकी है। साथियों, नरेंद्र मोदी भारत के अब तक के सबसे घटिया प्रधानमंत्री हैं। मैं कड़े शब्दों में उनकी विचारधारा, उनकी सोच, उनके जुमलों की कड़ी निंदा करता हूं और मैं भारत के राष्ट्रपति से यह मांग करता हूं, सदन के सांसदों से मांग करता हूं कि वे सदन में उनके खिलाफ महाभियोग चलाएं और उनको भारतीय राजनीति में जिस प्रकार से दूध में पड़ी हुई मक्खी को बाहर फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार से इनको भी भारतीय राजनीति से दूर कर दिया जाए। इनके कर्म इस प्रकार के हैं जो भारतीय संस्कृति के विपरीत हैं। इन्होंने भारत में धार्मिक 1992 में जो विवादित ढांचा था वह गिरा दिया गया और वहाँ से जिस प्रकार से हिंदू और मुसलमानों के बीच दूरी बढ़ी, उसका प्रमुख कारण भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग, उनमें LK आडवाणी हो, वाजपेयी हो, अशोक सिंघल हो, मुरली मनोहर जोशी हो, कल्याण सिंह हो, विनय कटियार हो, उमा भारती हो, ये सब के सब देश के गद्दार। साथियों, जिस दिन भारत आज़ाद हुआ और हमको आज़ादी मिली, जो स्थल जिस प्रकार जैसी दशा में था उसी दशा में हमको स्वीकार करना चाहिए था। हम भविष्य के लिए अपने भूतकाल को नहीं देखेंगे। जो हमसे भूतकाल में गलतियां हुई, हम उन्हें सुधारते हुए हम एक अच्छे भविष्य की नींव रख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश में एक डर और भय का माहौल पैदा करना चाहती है। हमारी जनरेशन को यह हाथ में तलवारें थमा कर के एक दूसरे के गर्दन काटने के लिए जो है प्रेरित करती हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको कि हम रेस्क्यू ऑफ सुपरियॉरिटी सिस्टम, जो कि अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहती है, उनका एक अपना हिडन एजेंडा है। वो जिस प्रकार से गिरगिट रंग बदलता है उसी प्रकार से यह लोग रंग बदलते हैं। संघ के लोग निर्दयी, हिंसक और इनकी जबान से सिर्फ जहर उगलने का काम होता है। इस प्रकार के संगठन को भारत में प्रतिबंधित कर दिया जाए, चाहे वो किसी धर्म से जुड़ा हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो। अगर भारत में कोई भी संगठन भारत में नफरत, हिंसा और झूठ फैलाने का काम करता हो, जो एक दूसरे को लड़ने का काम करता हो, ऐसे संगठनों पर सरकार ही नहीं, इस देश के लोग इन लोगों को नकार देना चाहिए, इनको हाशिए पर फेंक देना चाहिए। मैं ऐसे लोगों को ये मांग करता हूँ इस देश की जनता से कि ऐसे लोगों को बीच चौराहे पर, जिस प्रकार से विभिन्न देशों में जो सजाएं दी जाती हैं, चौराहे पर फांसी पर लटका देना चाहिए, ताकि ये सनद रहे लोग कि इस देश को तोड़ने का काम ना करें, इस देश को जोड़ने का काम करें। साथियों, इस समय मेरे अंदर जो रोष है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया और जो आज लोग दलित समाज से हैं, आदिवासी समाज से हैं, हिंदू धर्म और उनकी व्यवस्थाओं को मानते हैं, ये लोग वोट लेने के लिए तो हिंदू करते हैं लेकिन बाद में हमको यह दलित कहने लगते हैं। और इसके साथ साथ भारत के जो तथाकथित चैनल्स हैं, जिनमें ABP न्यूज़ है, आज तक है, आर भारत है, इंडिया TV है और जी न्यूज़ है, ये इस देश में यहाँ पर आपस में
पहले तो धर्म में, उसके बाद जातियों में जो है बांटने का जो है लगातार काम कर रहे हैं। ये हर मुद्दे को इस प्रकार से पेश करते हैं जिससे देश में नफरत, घृणा और हिंसा का प्रचार और प्रसार हो। आज युवाओं की बात सुनने वाला कोई नहीं, आज महिलाओं की बात सुनने वाला कोई नहीं। आज भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्ट से भी किसी भी प्रकार की उम्मीद रखना एक बेईमानी है। समय समय पर वो कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ करते हैं ताकि उनकी छवि बनी रहे। भारत के सर्वोच्च पदों पर एक खास जात, ब्राह्मण जात के लोग सत्तासीन हैं जो देश को अपने इशारों पर चलाना चाहते हैं। देश की जनता को एकजुट होकर के ऐसे लोगों को इग्नोर कर देना चाहिए, ऐसे विचार को इग्नोर कर देना चाहिए, ऐसे संगठनों को इग्नोर कर देना चाहिए। इन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए कि जो देश को बांटना चाहते हैं, हिंदू को हिंदू के नाम पर, उसके बाद हिंदुओं को मुसलमान के नाम पर, कहीं सिखों के नाम पर, कहीं ये ईसाई और जैनों के नाम पर। यह है देश के सबसे बड़े गद्दार, यही असल मायने में देश के आतंकवादी हैं जो देश में नफरत फैलाते हैं, देश के लोगों के मन में जहर घोलने का काम करते हैं। इन लोगों से सावधान रहना चाहिए। ये देश किसी के बाप की बपौती नहीं, चाहे वो किसी धर्म, संप्रदाय, जाति का हो। यह देश उस हर भारतीय का है जो भारत का विकास चाहता है। हमें इस देश पर गर्व होना चाहिए, हमारी संस्कृति और हमारी विरासत पर। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोलमेज में स्पष्ट कर दिया था कि दलित समाज के लोग हिंदू नहीं हैं। इसी आधार पर तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने डॉक्टर अम्बेडकर को कम्युनल अवार्ड दिया था, जिसके अंतर्गत भारत में जो शिक्षा है, सरकारी नौकरियां हैं और जो राजनीति है, उनकी भागीदारी तय की गई थी। लेकिन महात्मा गांधी चूँकि दक्षिणपंथी विचारधारा के व्यक्ति थे, संकुचित विचारधारा के व्यक्ति थे, वह आर्य समाज और जो तथाकथित उस समय की धार्मिक संस्थाएं थीं उनसे प्रभावित थे। उन्होंने पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन कर दिया और बाबा साहब को विवश होना पड़ा। पूना पैक्ट के माध्यम से जो पृथक निर्वाचन का अधिकार दलितों को मिला था, वह महात्मा गांधी ने बड़ी चालाकी से दलितों से छीन लिया। साथियों, मैं इस देश के राजनीतिक दलों से ये मांग करता हूँ कि दलितों को आपकी भीख नहीं चाहिए। आप हमें हमारा हक दीजिए। हमारा जो कम्युनल अवार्ड था, जो पूना पैक्ट के माध्यम से ख़त्म हुआ, उसको बहाल करिए। हम पूना पैक्ट की मांग करते हैं और जो संविधान में हमें जो अधिकार, प्रतिनिधित्व, हमको रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, वह रिप्रेजेंटेशन हमको मिले। और जो सरकारी संस्थाएं हैं उनका निजीकरण ना करें। आज नहीं तो कल निश्चित रूप से इस देश में वंचित शोषित समाज अर्थात जो अम्बेडकराइस्ट हैं उनका उदय अवश्य होगा। हम इस पूरी व्यवस्था को एक झटके में बदलने का दम रखते हैं। मैं सुनील भारती आपसे सादर विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद, शुक्रिया।